एक समय की बात है। एक गुरु अपने 2 शिष्यों के साथ अंधेर नगरी के बाजार से गुजर रहे थे। उनके शिष्यों का नाम था आनंदवर्धन और गोवर्धन। एक हलवाई से, यह खाजा क्या भाव दिया है? टके का 1 सेर। टके का 1 सेर? हाँ महात्मा जी, यहाँ सब कुछ टके का सेर मिलता है। इस नगरी का नाम क्या है भाई? अंधेर नगरी। सुनकर गुरुजी का मुंह और आंखें आश्चर्य से फटे रह जाते हैं, किंतु चेलों के मुंह पर उत्सुकता और उल्लास उभर आता है। वे कुछ आगे बढ़ जाते हैं। एक सब्जी वाले से, क्यों भाई, पालक क्या भाव है? टके का 1 सेर महाराज। चाहे गोभी लो या बैंगन, सब कुछ टके सेर मिलेगा। हर मिठाई टके सेर और हर सब्जी भी टके सेर। ये कैसी अंधेर नगरी है? हलवाई की दुकान की ओर एक टक देखते हुए, महाराज 2-4 सेर मिठाई ले आओ। गोवर्धन को झिड़कते हुए, ठहर अभी। एक मालिन की ओर देखते हुए, माताजी, इस नगरी का राजा कौन है? महाराज, इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी और यहाँ का राजा चौपट राजा कहलाता है। यहाँ ये बात प्रसिद्ध है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। चेलों की तरफ घूमकर, बेटा चलो यहाँ से, यहाँ कुछ देर ठहरना भी खतरे से खाली नहीं है। गुरुजी चेलों का हाथ पकड़कर चलने के लिए जिद करते हैं। चेले अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। महाराज, यहाँ कष्ट ही क्या है, हर वस्तु यहाँ सस्ती है। हम अभी यहाँ से नहीं जाना चाहते। गुरुजी, मैं तो आपको भी सलाह देता हूँ कि यहाँ से बढ़िया स्थान कहीं भी नहीं है। वाह, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। ठीक है बेटा, किंतु मैं तो अब चलूंगा। भगवान तुम दोनों का कल्याण करे। यदि तुम दोनों किसी मुसीबत में फंस जाओ तो अपने इस गुरु को अवश्य याद करना। गुरुजी एक तरफ को चले जाते हैं और दोनों चेले पास के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मिठाई खाने लगते हैं। एक व्यक्ति का नया मकान बन रहा है। अचानक उसकी दीवार गिर जाती है और उसके नीचे दबकर एक बकरी मर जाती है। बकरी वाला राज दरबार में जाकर फरियाद करता है, दुहाई हो महाराज। यह कौन है, क्या चाहता है? महाराज, यह एक गडरिया है। कल शहर में बनते हुए मकान की एक दीवार गिर गई और इसकी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। मंत्री जी, दीवार को कैद करके फौरन ले आओ। महाराज, दीवार यहाँ नहीं लाई जा सकती। हाँ, उसके मालिक को अवश्य लाया जा सकता है। अच्छा, दीवार के मालिक को बुलाओ। सिपाही मकान मालिक को पकड़कर ले आते हैं। क्यों रे, तुम्हारी दीवार गिरने से बकरी कैसे मर गई? महाराज, दुहाई हो, कसूर मेरा नहीं है, कसूर कारीगर का है, जिसने कच्ची दीवार बनाई। अच्छा, कारीगर को बुलाओ। सिपाही कारीगर को पकड़कर ले आते हैं। क्यों रे कारीगर, तूने दीवार कच्ची क्यों बनाई? कच्ची दीवार बनाने से ही वह गिरी और उसके नीचे बकरी दबकर मर गई। महाराज की जय हो। महाराज, कसूर मेरा नहीं है, मिष्टी ने मसाले में ज्यादा पानी डाल दिया, कसूर उसी का है। मिष्टी को पकड़ कर ले आओ। सिपाही मिष्टी को पकड़ कर ले आते हैं। क्रोध से, क्यों रे मिष्टी, तूने मसाले में इतना पानी क्यों डाल दिया कि मसाला खराब हो गया और उसके लगाने से दीवार कच्ची रह गई, वहां गिर गई और उसके नीचे दबकर बकरी मर गई। महाराज, गडरिये ने मुझे बड़ी भेड़ दे दी थी, जिसकी खाल में मशक बड़ी बन गई थी। गडरिये को पकड़ कर लाओ। सिपाही गडरिये को पकड़ कर ले आते हैं। क्यों रे गडरिये, तूने इस मिष्टी को बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज, कसूर मेरा नहीं है, कोतवाल साहब उधर से गुजर रहे थे, हड़बड़ी में मैंने भूल से मिष्टी को बड़ी भेड़ बेच दी। अच्छा, कोतवाल को पकड़ कर लाया जाए। सिपाही कोतवाल को पकड़ कर ले आते हैं। क्यों रे कोतवाल, तू इतनी शान शौकत से क्यों गुजरा कि गडरिये से भूल हो गई?
कोतवाल उत्तर नहीं दे पाता। मंत्री जी, कोतवाल को फांसी की सजा दी जाए। गिड़गिड़ाकर, महाराज, मैं बहुत ही दुबला पतला हूँ। अच्छा, किसी ऐसे मोटे व्यक्ति को फांसी दे दी जाए जिसकी गर्दन में फांसी का फंदा ठीक ठीक बैठ जाए। सिपाही किसी मोटी व्यक्ति की तलाश में चल पड़ते हैं। गोवर्धन और आनंदवर्धन मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर बैठे मिठाई खा रहे थे। वे पहले की अपेक्षा बहुत मोटे हो गए हैं। गुरुजी ने कितनी भूल की। देखो, यदि वे हमारा कहना मानकर रुक जाते तो आज कितने आनंद में गुजारते। मंदिर की सीढ़ियों पर गोवर्धन और आनंदवर्धन को बैठे हुए देखकर सिपाही उनके पास जा पहुंचता है। चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें फांसी दी जाएगी। सिपाही गोवर्धन को पकड़कर महाराज के पास ले जाते हैं। गोवर्धन जोर जोर से रोता हुआ अपने गुरुजी को पुकारता है। गुरुजी महाराज, आप कहाँ हैं? मुझे इस संकट से बचाओ। सहसा गोवर्धन के गुरु दरबार में प्रवेश करते हैं। राजन, क्या मैं 5 मिनट अपने शिष्य से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, आप बात कर सकते हैं। गुरुजी अपने चेले के कान में कुछ कहते हैं। गुरुजी, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। फांसी पर पहले मैं चढ़ूंगा। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। स्वर्ग में पहले जाने का अधिकार मेरा है। महाराज, क्या मामला है? राजन, आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। मैं इसका गुरु हूँ, इसलिए फांसी पर चढ़कर स्वर्ग में पहले पहुँचना मेरा अधिकार है। नहीं नहीं, फांसी पर हम स्वयं चढ़ेंगे और स्वर्ग में जाएंगे। हमारे रहते स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। सिपाही राजा को फांसी पर चढ़ा देते हैं। सब तालियां बजाते हैं। पर्दा गिरता है।